जहाँ देश एक तरफ स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, वहीं सियाचिन बॉर्डर पर 38 साल बाद एक शहीद का शव बरामद हुआ है। हैरत की बात यह है कि शव पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत की सीमाओं की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा दुर्गम और सबसे ज़्यादा मुश्किल कहीं होती है तो सियाचिन के बॉर्डर पर होती है, जहां जिंदगी जीने के लिए जंग लड़नी होती है। लेकिन बावजूद इसके हमारे भारतीय सैनिक वहां पर दिन रात सेवा करते हैं और सच्ची लगन से देश की रक्षा करते हैं। मामला दरअसल भारत पाकिस्तान की झड़प का है, जो 1984 में सियाचिन में पेट्रोलिंग के दौरान हुई थी। उस वक्त पाकिस्तान ने अपने पर्वतारोहियों को सियाचिन में चढ़ने की इजाजत दे दी थी, ताकि भविष्य में इस मुद्दे पर भारत से विवाद हो सके और उसके बाद पाकिस्तान सियाचिन स्थित भारतीय सीमा पर कब्जा कर सके। 1972 में हुए शिमला समझौते के बावजूद भी सियाचिन का मामला भारत और पाकिस्तान के बीच नहीं सुलझ पाया था। 1984 में सियाचिन में पेट्रोलिंग के दौरान भारतीय सेना की 20 टुकड़ियों को रवाना किया गया था पाकिस्तानी सैनिकों और पर्वतारोहियों को रोकने के लिए। उसी दौरान भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था और इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला। लेकिन दुर्भाग्यवश सभी सैनिक सियाचिन में ग्लेशियर टूटने की वजह से उसकी चपेट में आ गए थे। इसके बाद किसी भी सैनिक के बचने की उम्मीद नहीं थी। भारत सरकार और सेना की ओर से सैनिकों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। इसमें 15 सैनिकों के शव मिल गए थे, लेकिन 5 सैनिकों का पता नहीं चल सका था। उन्हीं 5 सैनिकों में से एक शहीद लांस नायक चंद्रशेखर हरबोला अब मिल गए हैं। 38 साल के लंबे इंतजार के बाद उनके परिवार को उनके अंतिम दर्शन करने का मौका मिलेगा। लांस नायक चंद्रशेखर के परिवार का कहना है कि 1984 में जब वो घर आए थे और उन्होंने मुलाकात की थी तो ये कहा था कि मैं वापस लौट कर ज़रूर आऊँगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि उनके लिए हाल फिलहाल देश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। घर वालों ने जिद की थी लेकिन वो रुके नहीं थे और उन्होंने जो वादा किया था कि एक बार मैं वापस ज़रूर लौट कर आऊँगा, उनके परिवार में लगातार ये उम्मीद बनी हुई थी। जिस वक्त उन्हें बताया गया था कि वो शहीद हो गए हैं और उनका शव बरामद नहीं हुआ है, परिवार वालों में लगातार ये उम्मीद थी कि किसी न किसी दिन तो उनको कोई खबर उनकी ज़रूर मिलेगी। 38 साल का लंबा इंतज़ार और 38 साल बाद आखिरकार भारत की स्वतंत्रता दिवस के 75वें साल पर लांस नायक चंद्रशेखर का शव बरामद हो गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि हल्द्वानी में, जहां उनका पैतृक गांव है, वहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि क्रिया की जाएगी। ये घटना वाकई में हैरान करने वाली है कि 38 साल बाद एक शहीद का शव आखिरकार बरामद हो गया है। इस घटना से एक बात तो साफ हो गई है कि सियाचिन में भारतीय सैनिक जिस तरह का बलिदान देते हैं और जिस तरह का संघर्ष देश को बचाने के लिए करते हैं, वो सराहनीय है। और जितनी तारीफ इस बलिदान की, इस संघर्ष की जाए, उतनी कम है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।